नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भास्कर ग्लोबल एजुकेशन में। मैं हूं आपका कमल सर। जैसा कि आप जानते हैं सेमेस्टर 2 परीक्षा नज़दीक है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 6 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर। आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के उन सवालों को हल करेंगे जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप इन 15 सवालों को समझ लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी पक्की है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रा की, प्रश्न 1 से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है कि फ्रॉम द सम ऑफ a प्लस बी एंड b प्लस सी सेपरेट द सम ऑफ c प्लस ए एंड b माइनस सी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि a प्लस बी और फिर प्लस b प्लस सी, इन सब को आपस में ऐड कर लेना है। इसके बाद इन सभी को माइनस करना है किस में से, तो c प्लस ए, क्या करना है c प्लस ए और फिर प्लस b माइनस सी। तो यहाँ पे देखें तो c और ये हमारा माइनस सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट करके 0 हो जाएगा। ये हमारा आपस में कट गया। इधर यदि हम बात करें तो ये सारा प्लस में है, इसलिए क्या हो जाएगा a प्लस 2b प्लस में c। अब यहाँ से बात करें तो ये माइनस से सारा चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा माइनस में a, माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया b। a में से यदि a को मैं माइनस करूँ तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो कट के 0 हो गया। 2b में से b को माइनस करेंगे तो क्या आ गया हमारा b, और यहाँ पे क्या बच रहा है प्लस में c। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, b प्लस c। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि a टू दी पावर 3 यानी कि a क्यूब दूसरा क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा मिस मैच हो गया है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि माइनस 3y प्लस 5x प्लस जेड फ्रॉम 3x प्लस 3y प्लस 3z। यहाँ पे हमें क्या करना है, तो इसमें हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। किस में से किसको, तो 3x प्लस 3y प्लस 3z में से माइनस करना है हमें माइनस में 3y प्लस में 5x प्लस में z को। तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3y माइनस प्लस माइनस 5x और प्लस माइनस माइनस में z। तो 3y यहाँ पे हमारा प्लस में है और ये भी 3y मेरा प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। उससे पहले देखूँ तो यहाँ पे हमारा 3x और इसमें मेरा है माइनस 5x, तो 3x माइनस 5x क्या हो जाएगा, माइनस में 2x हो गया। 3y प्लस 3y क्या हो जाएगा, प्लस में 6y प्लस 3z और माइनस z क्या हो जाएगा हमारा, तो प्लस में 2z, और हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 3। नंबर 3 में बोला गया है कि अनु इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन। तो चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो अनु का जो एज है यहाँ पे वो मान लेता हूँ मैं, उससे पहले उसके सन का जो एज होगा वो मान लेता हूँ x। तो अनु का जो एज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स यानी कि 4x हो गया। आफ्टर 16 ईयर्स, यदि 16 साल के बाद का एज हम बात करें दोनों का, तो दोनों का 16 ईयर्स बढ़ जाएगा, तो दोनों में हम 16 को प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं ATQ। ठीक है, तो ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि चलेंगे तो 4x प्लस 16 और इधर मेरा क्या था x प्लस 16। ठीक है, अब क्या बोला गया था कि सी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सन, यानी कि अपने पुत्र का वो 2 गुना हो जाएगी।
तो इसका मतलब कि ये पहले से 2 गुना है, ठीक है। तो इनको आपस में बराबर करने के लिए इस साइड हमें क्या करना पड़ेगा, उसके जो सन है उसके एज में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया हमारा 4x प्लस 16 इक्वल 2x प्लस में 32। एक्स वाले टर्म को एक तरफ यदि करते हैं तो हो जाएगा 4x माइनस में 2x इज इक्वल टू 32 माइनस में 16। तो ये हो गया हमारा 2x इक्वल 16। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टाइम से में कट गया तो क्या निकल गया 8। तो हमारा x का वैल्यू क्या निकल करके आ गया 8 आ गया। पूछा क्या गया था, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनका प्रेजेंट एज पूछा गया है। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, x जो कि उनके बेटे का एज बताया गया था, और अनु का जो एज हो जाएगा 4x, यानी कि 8 इंटू 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 32 ईयर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If the sum of two number is 35, one number exceeds the other by 15, what are the numbers? तो क्या बोला गया कि दो संख्याओं का जो योग है वो 35 है, उनमें से एक संख्या जो वो क्या है दूसरे से 15 अधिक है। यदि मैं पहले को x मान लेता हूँ तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 15 हो जाएगा, और इन दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 35, ठीक है। तो x प्लस x हमारा क्या हो गया 2x हो जाएगा, ये प्लस में 15 इज इक्वल टू 35। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 35 माइनस में 15, 35 में से 15 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20। किसका वैल्यू निकल के आ गया, तो ये 2x का। तो x का वैल्यू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 20 बाय में 2, तो ये कट के हो गया 10, यानी कि x इज इक्वल टू क्या निकल गया 10। तो हमारा एक नंबर क्या है 10, और दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसी में 15 को ऐड कर दिया जाएगा, तो 10 प्लस 15 यानी कि हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। यहाँ पे बोला गया ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि x का कोई एक वैल्यू लेना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 1। यदि x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस में 5, और इधर क्या होगा 13 माइनस में x। तो 3 इंटू 1 हमारा क्या होगा 3 प्लस 5, और इधर क्या हो जाएगा 13 माइनस x। x की जगह पे यदि मैं ले लूँ 1 तो क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 8 और इधर आ गया 12, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे x का वैल्यू 1 नहीं होगा। आगे सॉल्व करते, आगे इसी को बढ़ाते हैं। इस बार हमें क्या करना होगा कि x का वैल्यू लेना होगा दूसरा। यदि x का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे क्या था 3x प्लस 5, तो 3 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 13 माइनस 2। तो 3 2 जा 6, और प्लस में क्या हो गया 5, इधर हमारा हो गया 11, ये आ गया 6 प्लस 5 11, और ये भी हो गया मेरा 11, यानी LHS और RHS हमारा क्या हो गया इक्वल। इसलिए हमारा जो x का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2, राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ ए प्रोपोर्शन आर 12 16 28 रिस्पेक्टिवली फाइंड द सेकेंड टर्म। क्या करना हम लोग को सेकेंड टर्म निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहला हमारा दिया हुआ है 12, सेकेंड को हम x मान लेते हैं। प्रोपोर्शन में हमारा जो c का वैल्यू होगा वो 16 और फिर अपॉन में 28। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ABCD में क्या लिखते हैं A/B, यानी कि लिख सकते हैं कि 12 बाय हमारा ये x हो जाएगा इक्वल 16 बाय 28। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 28 और बाय में 16। ये कट जाएगा हमारा 4 से 4 टाइम्स में, 4 से 3 टाइम्स में, 4 से 1 टाइम्स में, और 4 से 7 टाइम्स में। तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया 7 3 21। तो हमारा जो सेकेंड टर्म है वो क्या हो गया 21 इज़ द राइट आंसर।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लेंथ रेक्टेंगल का और ब्रेथ रेशियो में दिया हुआ, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो लेंथ होगा वो 5x हो गया और जो ब्रेथ हो जाएगा वो हमारा क्या हो गया 3x, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ तो 160। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर कितना है 160 इज इक्वल टू 2 इंटू एल कितना है 5x है और बी कितना है 3x। तो ये हमारा हो जाएगा 160 इज इक्वल 160 बाय में 2 इक्वल टू 5 + 3 8x। आगे देखें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 160 बाय में 2 इंटू 8। 8 टू 16 हो गया, ये 16 से ये मेरा 10 टाइम्स में कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया 10, और 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को क्या करना, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। इन सभी का क्या करना, डिफिनेशन लिखना है, ठीक है, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इन सब में से किसका डिफिनेशन आप लोग को आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रायंगल विथ एंगल। ट्रायंगल का यहाँ पे एंगल दिया हुआ और हमें क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल क्या हो जाता है 180। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना है 2x प्लस 3x प्लस में 4x, और इन तीनों एंगल को आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 3 + 2 + 4 कितना हो गया 9x। तो 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 180 बाय में 9, ये हमारा कट के क्या निकल गया 20। तो x का वैल्यू क्या निकल करके आ गया 20 डिग्री। सेम टाइप का और दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये रहा हमारा। तो आप लोग इसे सॉल्व करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका आंसर कितना आया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा मैच द फॉलोइंग। क्या करना है हमें यहाँ पे मैचिंग कराना है, और ये हमारा आखिरी प्रश्न भी है। पहला दिया गया राइट एंगल। राइट एंगल जो हमारा है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये हमारा मिल जाएगा किस में 1 का सी में मिल जाएगा, 1 का सी में। उसके बाद दिया गया ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कितने, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या आ रहा है 120 आ रहा है, इसलिए डी नंबर हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल जो कि हमारा बी में हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। एकट एंगल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ई नंबर। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो जो 180 से ज़्यादा होता है, यानी कि 270 हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो ये था आज का कंप्लीट पेपर। उम्मीद है आपको हर सवाल अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।